लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ पे जो भी शेडेड पार्ट है उसके लिए आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म करनी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा, बट फिर भी अगर ऐसे शॉर्टकट में हम समझें क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर यहाँ मैंने लिखा है 1/2 और इधर लिखा है 2/4, 2 में से 1 यानी कि हाफ, और यहाँ 4 में से 2 यानी कि यहाँ ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भले ये फ्रैक्शन देखने में अलग अलग लग रही हैं बट इनकी वैल्यू क्या है, सेम। मतलब ये सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। 1/2 मतलब भी आधा, 2/4 का मतलब भी आधा। तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। और इसके पहले भी आपको कई बार बताया गया है कि क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। अगर आप भूल रहे हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। 4 फिगर है यहाँ पे। सबसे पहले फिगर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे शेडेड पार्ट क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट इस पहले वाले फिगर में कितना है, इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो शेडेड पार्ट है टोटल 1, शेडेड पार्ट है 1 और टोटल कितने पार्ट है 2। तो 1/2 बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। सेकंड वाले फिगर पे नज़र डालेंगे हम इस बार, जिसको मैंने अभी बाउंड्री बना दी जिसके लिए। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट, आइए देखते हैं जल्दी से। शेडेड पार्ट, तो शेड कितना हुआ है यहाँ पे, शेड हुआ है 2 में और टोटल कितने हैं 4। इसके बाद जो थर्ड फिगर है वहाँ से देख के बताइए शेडेड पार्ट। तो शेडेड कितने पार्ट हैं, 1 2 3 आउट ऑफ टोटल है 6। नेक्स्ट शेडेड पार्ट इक्वल्स टू, शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 आउट ऑफ 8। ये तो हमने बना लिया इन सब के लिए फ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो इस 2/4 को, अच्छा पहले एक काम हम क्यों करने जा रहे हैं पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। तो वह कैसे पता चलेगा, जब हर एक फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ये जो 2/4 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे, अगर हम इस 2 को भी 2 से डिवाइड कर दें और इस 4 को भी 2 से डिवाइड कर दें तब हमें मिलेगा 2 1 2 2 2 4। तो ये फ्रैक्शन हो गई अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको हम और अभी सिंपल नहीं कर सकते। 3/6 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही नंबर न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6। 4/8 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 भी 4 से डिवाइड होगा और 8 भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 1 4, 4 2 8। अब भैया गौर कीजिए थोड़ा सा, हर एक शेडेड पार्ट हाफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सबकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्यों है, क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम है। सेम क्वेश्चन का बी पार्ट, सबसे पहले फिगर के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे शेडेड पार्ट, यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं शेडेड कितने हैं, इसमें से 1 2 3 4, इसमें से 4 शेड किए गए हैं। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 12। टोटल कितने हैं 12। सेकंड फिगर में ध्यान से देखते हैं अब, शेडेड पार्ट जो सर्कल्स बने हैं इसमें से 1 2 3 सर्कल शेड है और टोटल कितने हैं 9। शेडेड पार्ट फॉर नेक्स्ट फिगर, इस नेक्स्ट फिगर में 2 ही शेड है, टोटल कितने हैं 6। शेडेड पार्ट फॉर नेक्स्ट फिगर 1 आउट ऑफ 3। शेडेड पार्ट फॉर नेक्स्ट फिगर, या कह सकते हैं लास्ट फिगर। तो काउंट करिए
1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 आउट ऑफ 15। अब इनको हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में भैया। तो सबसे पहली फ्रैक्शन है 4/12। 4 और 12 का जो HCF आता है वो आता है 4, मतलब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 3 और 9 का HCF होता है 3, दोनों ही यानी कि न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी डिवाइड होंगे 3 से। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2 और 6 का HCF आएगा 2, यानी कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 1/3 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 5 और 15 का HCF आएगा 5, ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा, 15 भी 5 से डिवाइड होगा, और इस तरीके से जो फ्रैक्शन हमें मिल रही है वो मिल रही है 1/3। तो एकदम पानी से भी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो गया है क्वेश्चन। 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। yes, these fractions are equivalent. Let's start next question. Write the fractions and pair up the equivalent fraction from each row. इस क्वेश्चन में 2 रो दी गई हैं। ये पहली रो है, ये है पहली रो, और इसके नीचे ये दूसरी रो। इन सब के लिए हमें फ्रैक्शंस बनानी है। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पेयर बनाना है। कैसे होगा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस ए फिगर के लिए ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है ये है ए, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, साफ है बिल्कुल, 1/2 बनेगा। तो ए का जो फ्रैक्शन है वो क्या है 1/2। बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो बी में भैया शेडेड कितने हैं, शेडेड हैं 1 2 3 4 आउट ऑफ 6। तो 6 में से 4 क्या थे, शेडेड। सी को देखते हैं, इसमें से 3 शेड हैं 9 में से। 3/9 इज़ द फ्रैक्शन। डी वाला 1 2 आउट ऑफ 8, 2 शेडेड हैं 8 में से। लास्ट 3 शेड हैं 4 में से। ई का फ्रैक्शन क्या बनेगा 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 यहाँ पे क्या शेड है। अब जब बात यहाँ पे हुई है पेयर बनाने की ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इन सबको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आगे हमें बड़ी आसानी हो जाए। तो 4/6 ये दोनों डिवाइड होंगे किससे, 2 से, क्योंकि इनका HCF कितना आता है 2। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3/9 का HCF 3 होगा, मतलब ये दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2/8 ये दोनों डिवाइड होंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 3/4 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया पहला रो। आइए देखते हैं दूसरा रो। पहला, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। कौन से वाले पे, इस पहले फिगर पे। शेड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और कितने में से 18। कैसे इतनी जल्दी काउंट कर लिया हमने, देखो जी इतनी जल्दी कैसे काउंट किया। टोटल पहले बॉक्स काउंट कर लो। स्क्वायर बॉक्स कितने हैं 9, और एक स्क्वायर बॉक्स में है 2 पार्ट, 9 2 18। दूसरा शेडेड हैं 4 आउट ऑफ 8। तीसरे में शेडेड हैं, वाह काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ, टोटल कितने हैं भैया, टोटल हैं 16। फोर्थ क्वेश्चन यानी कि फोर्थ फिगर, शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ, टोटल कितने हैं, टोटल है 12। फिफ्थ लास्ट फिगर 1 2 3 4, टोटल कितने हैं भैया 16 टोटल कितने हैं 16।
टोटल 8, उनमें 2, तो 8 2 16। आइए इनको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 और 18 का HCF होता है कितना, 6, यानी कि ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे 6 से। 6 1 6, 6 3 18, 4/8, 4/8 दोनों का HCF कितना आता है, 4 आता है। दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 4, 4 2 8। अब 12 और 16 का HCF कितना होता है, 4। तो 12/16 ये दोनों डिवाइड होंगे 4 से। 4 3 12, 4 4 16। 8/12 इनका HCF कितना होता है, इनका HCF होता है 4, बिल्कुल 4। 4 2 8, 4 3 12। 4/16 इसका HCF कितना है भैया, 4। 4 1 4, 4 4 16। अब यहाँ पे आगे क्या बात बोली गई थी, अभी तक हमने एक ही काम किया है, वो भी कौन सा, इन्होंने क्या बोला था, सबकी फ्रैक्शन लिखने के लिए। सारी फ्रैक्शन हो गई हैं। अब जो फ्रैक्शन बनी हमें क्या करना है, इन दोनों साइड में, यानी कि एक 2 रो दी गई थी यहाँ पे, एक ABCDE वाली, एक 1 2 3 4 5 वाली। इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पर पेयर बनाना है। आइए देखते हैं। तो A वाला क्या है, 1/2, इधर 1/2 कौन है, सेकंड वाला, तो ये इससे मिल जाएगा। B वाला, हालांकि हम मिलाएंगे नहीं, अभी इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, बट हम लोग एक बार मिला लेते हैं। तो 1/2 मिला सेकंड से, यानी कि पहला वाला सेकंड से। B की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3, तो यहाँ पे 2/3, और इधर हम देखते हैं 2/3 कहाँ है, इधर है 2/3 फोर्थ में, तो B वाला मिल गया फोर्थ से। C वाला 1/3, तो 1/3 कहाँ है, फर्स्ट में है। इसके बाद 1/4 जो कि जाएगा लास्ट में। 3/4 जो कि जाएगा थर्ड में। चलिए अब ये सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं फटाफट कि किसका पेयर किससे बना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग पेयर्स of fractions represent the equivalent fractions। मतलब ये जो अब फ्रैक्शन का हम पेयर बनाने जा रहे हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। तो A किससे मिला था, A एंड सेकेंड, इन दोनों का पेयर था जो कि इक्वल था 1/2 के। B का मिला था किससे, B का पेयर था फोर्थ वाले से। B का पेयर किससे था, फोर्थ वाले से, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2/3 थी। C वाला, C का पेयर किससे बना था, C एंड C का पेयर था फर्स्ट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1/3। एंड D का पेयर बना था लास्ट से, जिसकी वैल्यू थी 1/4। एंड लास्ट वाला E की वैल्यू, E का पेयर बना था थर्ड के साथ, इसकी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी इसकी 3/4। रिप्लेस बॉक्सेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर्स। यहाँ पे कुल मिला के फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, और किसके बेसिस पर भैया, ये करना है हमें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, जैसा हम पहले करते थे, जैसे कि 2/7 है इक्वल टू 8 यहाँ पे एक बॉक्स बना है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। बट अब ये 2 8 बनेगा कैसे, 2 8 बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 28। तो यानी कि बॉक्स में क्या रहेगा, 28 रहेगा। ये तो तरीका हो गया जो हम पहले करते थे। बट अब एक नया तरीका, ये समझ लो मेथड 1 है, मेथड 2। 2/7 इज इक्वल्स टू 8 एक बॉक्स है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जी, यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई दिस बॉक्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 2 मल्टीप्लाई दिस बॉक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें चाहिए बॉक्स की वैल्यू, तो बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पे जो 2 है, इन दो बॉक्स और 2 के बीच में है मल्टीप्लाई, जब 2 यहाँ आएगा तो ये आएगा डिवाइड में। इसी को कर लेते हैं सॉल्व, आंसर आ जाएगा 2 1 2, 2 4 8,
क्या बचा, 4 बचा और 7 बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा है, बट वो हम लिखेंगे ही नहीं, तो 4 7 कितना आ गया 28। ये था दूसरा तरीका। बी वाला देखते हैं, 5/8 इक्वल्स टू 10/बॉक्स। सेम पिछली बार की तरह इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ पे चाहिए बॉक्स की वैल्यू, तो 5 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 5 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 8, क्या बचा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 8 बचा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5 इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 20, ये है सी वाला। तो यहाँ पे आइए करते हैं सॉल्व। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स से तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई एक क्वेश्चन मार्क, बॉक्स बोलो या क्वेश्चन मार्क बोलो, कुछ भी बोल दो यहाँ पे, और 20 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 20 का किससे होगा 3 से, 20 मल्टीप्लाई बाई 3। हमें चाहिए होती है बॉक्स की वैल्यू, तो 5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये 5 आएगा नीचे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और कितना आ गया जी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 12। नेक्स्ट बाकी दो आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, ओके। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हम बहुत पहले करते थे, जैसे कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो है 3/5, और इसको हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसी फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 20। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, तो अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो 3/5 इक्वल्स टू 12/20, ये आ गया आंसर। यानी कि 3/5 को हमने एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिनोमिनेटर कितना है 20। बट ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, जिस तरीके से अब हमें करना है, मेथड 2 देखिए ध्यान से इसका, हालांकि कोई गलत नहीं करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे पहले क्वेश्चन में अगर आप ये बॉक्स वाला ना करें, बॉक्स वाला तरीका आपको ना अच्छा लगे, तो जैसा ये करवाया गया था पहला क्वेश्चन, इस तरीके से आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बट अगर आपकी बुक में दिया गया है ऐसे बॉक्स वाले तरीके से, तो वैसे ही कर लो। चलिए जी, तो दूसरे मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। 3/5 को हमें एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 20। देखो जी, यहाँ पे न्यूमरेटर का नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे n। तो अब अगर हम 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई n, और 20 को किससे किया जाएगा 3 से। ध्यान दीजिए, मैं इस बार एरो नहीं बना रहा हूँ, चलो बना दिया, 5 को n से, 20 को 3 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 5 आएगा नीचे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और 4 3 ज़ा कितना हो गया 12 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 12, यानी कि न्यूमरेटर आ गया 12। तो 3/5 इक्वल टू 12/20, ये बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि डिनोमिनेटर इन्होंने पहले ही से बोल दिया था ना कि डिनोमिनेटर क्या लेना है 20 लेना है, बस न्यूमरेटर नहीं पता था, वो भी आ गया 12। अब इसका हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट, जिसमें क्या बोला गया है कि 3/5 को एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए जिसका इस बार न्यूमरेटर 9 हो। ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर कितना हो 9। चलिए, 3/5 एक फ्रैक्शन दी गई है जिसका न्यूमरेटर हमें बोला गया भैया 9 करने के लिए, डिनोमिनेटर नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम लिख लेंगे d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई d इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब d की वैल्यू चाहिए तो 9 इंटू 5, 3 को नीचे भेज दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो डिनोमिनेटर मिल गया हमें, डिनोमिनेटर क्या मिल गया 15, और न्यूमरेटर उन्होंने खुद बोला था 9 रखने के लिए। आ गया आंसर। सी वाला क्वेश्चन इसका करते हैं सॉल्व। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो 3/5 इक्वल टू डिनोमिनेटर बनाना है 30, न्यूमरेटर नहीं पता तो n लिख लिया जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई n इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 3, n इक्वल्स टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, न्यूमरेटर आ गया 18। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 3/5, न्यूमरेटर आ गया 18, डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया गया था 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, इसका डी पार्ट। इस बार न्यूमरेटर बनाना है 27, न्यूमरेटर कितना बनाना है 27,
तो 3/5 इक्वल्स टू 27 डिनोमिनेटर नहीं पता, डी मान लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 27 इंटू 5। डी की वैल्यू चाहिए तो 27 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। डी इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 45। तो क्या आ गया आंसर? 3/5 इक्वल्स टू न्यूमरेटर 27 बोला गया था और डिनोमिनेटर अभी हमने निकाला 45। तो ये भी तरीका आसान, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद ओके। पहले तो इसको मैं पुराने तरीके से करता हूँ। 36/48 एक फ्रैक्शन हमें दी गई है, इसका न्यूमरेटर हमें बनाना था 9, डिनोमिनेटर नहीं पता। आइए देखते हैं। तो 36 को क्या करने पर 9 आता है? 4 से डिवाइड करने पर। तो अगर हमने 36 को 4 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर यानी कि 48 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो 9/12 इज़ द आंसर। डायरेक्ट हो गया। बट मेथड 2 कैसे करेंगे यहाँ पे? 36/48 एक फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसी फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर हो 9, डिनोमिनेटर नहीं पता तो डी मान लेंगे। तो 36 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 48। अब हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 48, 36 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब फिर 4 से कैंसिल करेंगे इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, या 12 × 4 = 48 डायरेक्ट। तो D इक्वल टू कितना आ गया? 12 × 1 = 12। तो 36/48 इक्वल टू क्या आ गई फ्रैक्शन? न्यूमरेटर 9 बोला गया था और डिनोमिनेटर अभी आया 12। सेकंड क्वेश्चन, इस बार इसका न्यूमरेटर बनाना है हमें 4। 36/48 न्यूमरेटर बनाना है 4, डिनोमिनेटर नहीं पता। तो 36 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाई 4, हमें चाहिए डी। तो 48 × 4, ये जो 36 है उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में। सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। फोर 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36। ये क्वेश्चन सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये हो गई कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बोला गया था। सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर है और मैंने क्या सोच लिया? न्यूमरेटर। तो 4 यहाँ जाएगा कहाँ पे? 4 है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं पता। बस अब हो जाएगा सॉल्व। बस मैंने गलती क्या कर दी थी, 4 को समझ लिया था कि न्यूमरेटर है, बट जबकि 4 डिनोमिनेटर है। तो 48 मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4, हमें चाहिए न्यूमरेटर। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 48 आएगा डिनोमिनेटर में। करते हैं सॉल्व। 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, और ये 4 हो गया कैंसिल। कितना आ गया जी? 3 आ गया आंसर। तो क्या बनेगा फ्रैक्शन? 36/48 इक्वल्स टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो कौन सा तरीका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, दूसरी फ्रैक्शन कौन सी है? 5/9 कॉमा 30/54। ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है, हमें पता करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं। तरीका क्या आजमाएंगे? क्या बोला मैंने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से और इसका फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट, और फिर उस 30 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 से और क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट। तो 5 को 54 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 270, और यहाँ भी कितना आएगा? 270। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई। क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट 5 और 54 का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट 30 और 9 का भी है। ठीक, इसका मतलब क्या लिखेंगे? दीज फ्रैक्शंस आर, सो दीज फ्रैक्शंस आर
इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या पता चला कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट 3/10 कॉमा 12/50। तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आइए देखते हैं प्रोडक्ट कितना आता है इन दोनों का। तो 5 3 15, 150, 12 12, 120। तो एज वी कैन सी 3 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ नॉट इक्वल्स टू 12 इंटू 10, यानी कि दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सो these fractions are not equivalent। लास्ट वाला आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं 7 इंटू 11 तो 77 आएगा, इधर आएगा 65। भैया नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ढूंढ के, ठीक है, क्या करना होता है? दोनों को डिवाइड करना होता है। तो आइए एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा बस इसका। 48/60। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60। तो आपके पास कई मेथड हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के। आप अपनी मर्जी का मेथड यूज़ करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे? एचसीएफ किसका? 48 और 60 का आएगा, जो कि 12। ठीक है, तो आप अपना मनचाहा मेथड यूज़ कर सकते हैं साइड में। तो चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन या कंटिन्यूअस डिवीज़न कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, जो आपको इजी लगे। लेकिन यहाँ पे वो दिखा देना बस, ठीक है, कि कौन सा मेथड हमने यूज़ किया। अब इस 48 और 60 दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 से। तो 48 को भी 12 से डिवाइड किया जाएगा और 60 को भी 12 से डिवाइड किया जाएगा। 4/5 इज़ द आंसर। बस इसके बाद तो हो ही जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ, फिर उसी एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देना है। और इसमें आपको एचसीएफ निकालना भी आता है, डिवाइड करना भी आता है। एक मैंने दिखा ही दिया है करके। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश है 20 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी। शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली, शीलू ने 25 यूज़ कर ली, जमाल ने 40 पेंसिल यूज़ कर ली। हमें ये बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप। उन सभी ने कितना फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लिया टोटल पेंसिल का। उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या वो इक्वल फ्रैक्शंस हैं। आइए देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे किसके लिए? रमेश के लिए। मतलब रमेश के लिए काम नहीं करेंगे, रमेश के लिए सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? एक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो करते हैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट। लिखेंगे यहाँ पे रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने कितनी पेंसिल यूज़ कर ली थी? 10। कितने में से? आउट ऑफ 20 पेंसिल्स। आउट ऑफ 20 पेंसिल्स। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। थी उसके पास कितनी पेंसिल? 20। उसने यूज़ कितनी की है? आफ्टर 4 मंथ्स 10 पेंसिल। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन इक्वल टू यूज़ हुआ 10, मिला कितना था? 20। 10/20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1/2। रमेश के बाद कौन है? शीलू। शीलू यूज्ड अप, कितना यूज़ किया शीलू ने? 25 पेंसिल्स आउट ऑफ 50 पेंसिल्स। आउट ऑफ 50 पेंसिल्स। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी? फ्रैक्शन बनेगा 25/50। तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। जमाल यूज्ड अप, जमाल ने कितनी पेंसिल यूज़ की थी? 40। आउट ऑफ, उसको कितनी पेंसिल दी गई थी? 80। आउट ऑफ 80 पेंसिल्स। तो सो फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या बनेगी? 40 यूज़ किया, कितने में से? 80 में से। तो 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 1/2।
1/2 1/2 1/2 सब में देखो कितना है 1/2, मतलब सब ने आधी आधी पेंसिल यूज़ कर ली जितनी पेंसिल दी गई थी। तो यस सारी फ्रैक्शन इक्वल हैं, क्या लिखेंगे, यस ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन दैट इज़ 1/2, जो कि कितना है 1/2 है। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। यहाँ पे हमें इन फ्रैक्शंस को मिलाना है और उसके बाद हर एक फ्रैक्शन का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखना है। तो इस सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं जो कि है 250/400, ये है पहला क्वेश्चन। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, तो ये किसके इक्वल आ गया 5/8 के। तो 5/8 ये है डी वाला, तो पहला वाला किससे मिलेगा, पहला वाला मिलेगा डी से, ठीक। अब इसके लिए हमें 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10/16 एंड 3 से कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24। तो ये 2 और क्या बन गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, R2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। दो, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि 2 मोर राइट 2 मोर फॉर ईच, हर किसी के लिए 2 और फ्रैक्शन हमें बनानी थी इक्विवेलेंट। और ये पहला वाला किससे मिलेगा, पहला वाला मिलेगा डी से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना क्या है, बस सॉल्व करने के बाद मिला देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, लिख देंगे कि ये इक्वल है डी के, बस यहीं पे ये हो गया सॉल्व। दूसरा 180/200, तो 0 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 9/10 ये किससे मिल रहा है जी, 9/10 है ई वाला, तो ये हो गया ई के इक्वल। 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 ज़ा 18 और 10 2 ज़ा 20 एंड एक और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/30 R2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यही काम आप कर लेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 2 मैंने कर दिया, 3 और। जो भी क्वेश्चन छोड़ा गया आपका होमवर्क है प्लीज़ कर लेना।